साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज केमिस्ट्री में हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो है एक तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक मेसोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस। इन तीनों टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, पूरी तरह से आपके दिमाग में बिठाएंगे। चलिए साहब, सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करें, है ना साहब। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में रिजोनेंस आपने पढ़ा होगा और रिजोनेंस के बारे में सुना भी होगा। तो रिजोनेंस में होता क्या है साहब, जैसे कि बात करें कि कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ उसकी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, उसकी मल्टीपल स्ट्रक्चर हो सकती है, एक से अधिक स्ट्रक्चर हो सकती है। तो एक से अधिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी अपने को? रिजोनेंस की ज़रूरत पड़ी, है ना। और रिजोनेंस की जो घटना है, ये क्या होता है कि रिजोनेंस चलता रहता है मॉलिक्यूल के अंदर, है ना। माना कि ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि ये बेंजीन रिंग में है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना रखा है। तो जरूरी नहीं है कि ये कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में हो सकता है इनके बीच में हो, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाए, ये बॉन्ड यहाँ आ जाए, ये बॉन्ड यहाँ आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं है। तो ये बॉन्ड अगर यहाँ आ जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाए तो बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो ये को क्या बन गई? ये बन गई रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई साहब। इनको क्या कहते हैं अपन? रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात। ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में होता क्या है, ये चीज जरूरी हो जाती है बस। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कई क्या जरूरी हो जाता है? ये चीज जरूरी हो जाती है, रीएजेंट जरूरी हो जाता है। रीएजेंट की उपस्थिति में ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। अगर रीएजेंट मतलब जैसे कि स्कूल में कक्षा में टीचर आए, साहब सभी बच्चों ने किताब उठा ली, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, तो होगा क्या कि सी इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर साहब वापस क्या हो गया, क्लास से सर गए, वापस किताब अपनी जगह रख दी, तो वापस आपको ये मिल जाएगा। कहने का मतलब ये, तो रीअरेंजमेंट, रीएजेंट की प्रेजेंस में होती हैं, होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव वाले भी होते हैं और नेगेटिव वाले भी होते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कुछ नहीं है, सिंपल बात है। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो है जुड़ेगी तो वो प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा, और किसी के ऊपर नेगेटिव स्पीशीज आके जुड़ रही हैं तो उसको कह देंगे माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। कोई भी रिएजेंट बनता है तो उस कंडीशन में कौन जुड़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो है प्लस ई है या माइनस ई है। अब देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दिस इफेक्ट ऑपरेट इन मॉलिक्यूल कंटेनिंग ए मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक तो शर्त ये हो गई, है ना। और एन कंटेनिंग ए लोन पेयर, अगर लोन पेयर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट टू कोवेलेंट लिंकेज। अभी ये जो है, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जांपल ये दे रखा है, ये वाला पूरा एग्जांपल है। ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा इसमें कैसे? ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाए, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाए और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाए। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझ रहे हो ना? इसमें ये वाला बॉन्ड इधर आ जाए, ओके, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाए, लोन पेयर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए और बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाए। तो इट इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन to one of the atom joined by multiple covalent bond that lead to the certain of actual positive and negative charge within the molecule। ओके, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इट इज़ प्योरली टेम्परेरी, टेम्परेरी है साहब, अनस्टेबल है, अस्थायी टेम्परेरी इफेक्ट।
ब्रॉड इनटू प्ले एट द डिमांड ऑफ अट्रैक्टिंग रिएजेंट। इसके लिए डिमांड रहती है अट्रैक्टिंग रिएजेंट की, रिएजेंट इन सच ए मैनर एज टू एड ए रिएक्शन, मतलब रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा ये सब सारा काम। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कर्व्ड एरो। कौन सा यूज़ करते हैं इसमें, ये वाला कर्व्ड एरो यूज़ करते हैं। ओके, beginning at the position of where the pair was originally present and ending where, मतलब यहाँ पर तो present है और end कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा जहाँ पर जा रहा है। ending where the pair has migrated, है ना, migrate कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा। for example in the case of carbonyl group when attacking reagent approaches near it, one of two shared pair of electron is completely transferred to oxygen atom, है ना। as a result of it carbon atom acquire a positive charge and oxygen atom negative charge। as soon as the attacking reagent is removed, अगर इसको रिमूव कर देंगे तो वापस ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा एंड नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, कार्बन का पॉजिटिव और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। तो रिएजेंट इज रिमूव, रिएजेंट रिमूव करेंगे तो द चार्ज्ड मॉलिक्यूल रिवर्ट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। हाउएवर ड्यू द इंडक्टिव इफेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप विल पोसेस चार्ज इन ओरिजिनल कंडीशन। समझ में आ गई कहानी, ये होता है, ये वापस वही ओरिजिनल कंडीशन आ जाती है ना। ओरिजिनल कंडीशन में तो वापस यही आएगा, है ना, इससे उल्टा बताना था ये। और अब बात करें मेसोमेरिक इफेक्ट की, है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दोनों में एक मेन डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में अपने को ज़रूरत पड़ रही थी किसकी, रीएजेंट की, और इसमें रीएजेंट की ज़रूरत नहीं है। ये बिना रीएजेंट के भी मतलब मालिक्यूल पड़ा हुआ है अपनी जगह पर, तो उसमें अंडरस्टूड है कि उसमें चल रहा होगा बॉन्ड का इधर उधर डिस्प्लेसमेंट, वो प्रोसेस चल रही होगी। तो ये है भैया मेसोमेरिक इफेक्ट। तो द मेसोमेरिक इफेक्ट इज जस्ट एनालॉग्स द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना, इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इट एग्जिस्ट एज ए परमानेंट इफेक्ट। वो क्या है, परमानेंट इफेक्ट नहीं था, ये परमानेंट इफेक्ट है इन द नॉन रिएक्टिंग अनसेचुरेटेड मालिक्यूल। जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं अनसेचुरेटेड मालिक्यूल है, अनसेचुरेटेड मालिक्यूल वो है जिनमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। वेयर इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। It is also caused by the presence of multiple covalent bond or by an atom with a lone pair of electron situated in conjugation with a conjugated double bond as in the following system। अब यहाँ पर जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो चल रहा है, प्रोसेस चल रही साहब, क्या है आपके सामने ये एक एग्जांपल दे दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH है। क्या हो क्या रहा है इसमें, हो ये रहा है कि यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे आ जाए तो अगली जो स्टेप मिलेगी आपको, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दिया और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, इन दोनों कार्बन के बीच में। तो जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ खिसक गया, तो इस कार्बन के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, आपको ये स्ट्रक्चर मिल गई था। या फिर एक अदर एग्जाम्पल ये देख रहे हैं अपन, इसमें ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इधर खिसक गया तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मेसोमेरिक इफेक्ट है। ओके, आगे है ये मेसोमेरिक इफेक्ट है, यहाँ पर भी मेसोमेरिक इफेक्ट है। ये लोन पेयर साहब जो है यहाँ आ गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। ये वाला बॉन्ड अपनों ने खिसका दिया, इधर खिसका दिया साहब वापस, ठीक है, ये वाला बॉन्ड अपनों ने इधर खिसका दिया
तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला डबल बॉन्ड में से एक मतलब यहाँ पे बॉन्ड किसका दिया, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया साहब, ये हो गया। तो ये इसको क्या कह रहे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कह रहे हैं, जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रोसीड हो रहा है। तो द मेसोमेरिक इफेक्ट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए कर्व्ड एरो, ठीक है साहब, कर्व्ड एरो द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ऑफ प्लस एम, सॉरी एम है ना, एम में दो तरह से होगा, प्लस एम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द एटम। तो जैसे कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ये कौन कौन सी कंडीशन होगी, प्लस एम, ओके, अवे फ्रॉम द एटम आर ग्रुप, एंड माइनस एम में क्या होता है, कुछ ग्रुप जो है खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो उसको कहते हैं माइनस एम इफेक्ट, है ना, माइनस एम वाले। तो माइनस एम वाले होते हैं और कुछ प्लस एम वाले होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर बेंजीन रिंग में यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। और यदि इसी जगह मैंने NH2 जोड़ दिया, ये NH2 जोड़ दिया, तो NH2 जो है वो क्या शो करेगा, लोन पेयर उल्टा दे रहा है अंदर की तरफ, तो ये जो है ये क्या शो करेगा साहब, ये प्लस एम शो कर रहा है। तो ये वाला ग्रुप प्लस एम शो करने वाला है, और ये वाला माइनस एम बोलो माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट नेगेटिव, और प्लस एम पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। सभी एटम में मेसोमेरिक इफेक्ट पाया जाता है। अब इसी से रिलेट करता हुआ कौन सा है, रिजोनेंस इफेक्ट भी है। अब अपन समझ रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट एक ही बात है। अब बात करें कि रिजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में बस रेजोनेंस की जो डेफिनेशन दे रखी है कि क्या होता है कि कई मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को सिर्फ एक स्ट्रक्चर के द्वारा उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए एक से ज़्यादा मल्टीपल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अपने को क्या ज़रूरत पड़ा कि भैया साहब रिजोनेंस की ज़रूरत पड़ी। होता क्या है, जैसे कि मैं कहूँ कि बेंजीन रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में ये दो रिजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं अपन, एक तो ये और ये दोनों रिजोनेंस स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पर आपको मालूम है कि सब जगह कार्बन 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 प्रेजेंट है ये, और ये जो है केकुले की स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो 1.54 अंगस्ट्रान है, और ये वाले जो है वो 1.34 अंगस्ट्रान है। कार्बन कार्बन अगर अकेले की माने तो ये बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 अंगस्ट्रान, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होती है 1.34 अंगस्ट्रान। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ओके, इसमें ये वाली बॉन्ड लेंथ नहीं होती है। बेंजीन में क्या होती है, इसकी ये वाली भी 1.40 अंगस्ट्रान होती है, और ये वाली भी 1.40 अंगस्ट्रान होती है। मतलब सभी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, 1.40 अंगस्ट्रान होती है। मेरी बात समझ रहे हो आप। तो ये 1.40 अंगस्ट्रान क्यों है इसकी बॉन्ड लेंथ सभी कार्बन कार्बन, जबकि अपने को तो दिख रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में या सिंगल बॉन्ड है तो होनी चाहिए 1.54 अंगस्ट्रान होनी चाहिए साहब, और डबल बॉन्ड है तो 1.34 अंगस्ट्रान होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच की कंडीशन है कि हर एक कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.40 अंगस्ट्रान है। तो ये क्यों है, ये किससे एक्सप्लेन हुआ, ये रिजोनेंस से एक्सप्लेन हुआ कि रिजोनेंस के कारण क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। मतलब ना तो 1.54 भी नहीं है ना, 1.54 ये वाली नहीं है, ये वाली भी 1 मतलब डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम आ गई, और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ गई। मतलब 1.34 की जगह 1.40 थोड़ी बढ़ गई, और 1.54 की जगह भी 1.40 हो गई तो वो कम हो गई। मतलब सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर घुस गया ड्यू टू रिजोनेंस के कारण। रिजोनेंस से ये हुआ। तो रिजोनेंस में ये है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखा है कि केवल एक ही फार्मूले के द्वारा उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, एक से अधिक स्ट्रक्चर आ रही है तो उसके लिए मल्टीपल फार्मूले चाहिए कि इस ये कंडीशन होगी साहब, ठीक है। तो ये है कि एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल वैलेंसी बॉन्ड स्ट्रक्चर, है ना, किससे, ए सिंगल वैलेंसी बॉन्ड स्ट्रक्चर आर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड to explain satisfactory all the observed properties of the compounds,
but very often it is difficult to explain all the observed properties, all observed जो सभी प्रॉपर्टीज उसे एक ही फार्मूले से अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो एक से ज़्यादा मतलब अपने को स्ट्रक्चर मिली, अपने को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर, अपने को स्ट्रक्चर फार्मूला चाहिए। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इन सच केसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोनेंस इज इंट्रोड्यूस्ड हुआ, इन विच सेवरल पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर derived as a result of inductive effect or mesomeric effect are written, and the molecule is regarded to as having a fixed structure which is hybrid composite of all those written. Thus it can be said the resonance is a method of representing a molecule with the help of two or more electronic structure और वैलेंसी बॉन्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में साहब कहानी ये दे रखी, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी ये है। देखिए CO2, अब CO2 में ये स्ट्रक्चर दे रखी C डबल बॉन्ड O। ओके, ऑक्सीजन के लोन पेयर दे रखे हैं 1 2 3 4, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। ओके अब इसमें एक कंडीशन ये भी हो सकती है साहब कि क्या बना रखा है, ये तो सेम ही दिख रही है, ये भी सेम दिख रही है साहब, ये सेम ही है। अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ पे लेके चला जाऊँ, ठीक है, इस बॉन्ड को यहाँ पे लेके चला जाए, तो इस कार्बन से ये ऑक्सीजन और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ये हो जाएगा। ओके, और ये जो है इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये ऑक्सीजन तो है जो है, ये कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये कंडीशन भी हो सकती है कि ये ऑक्सीजन है और इसके ऊपर अपन इधर की साइड में बॉन्ड लिया है, बॉन्ड है ना, बॉन्ड यहाँ पे आ जाए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। दो लोन पेयर है कि है, ये C है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन। तो दो कंडीशन बन रही साहब, एक तो ये वाली कंडीशन, इसमें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और इसमें भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और कार्बन अगर अपन जो है और आगे बढ़ गए, इसमें आगे ये बढ़ गए अपन कि ये वाला जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आ ही गया है साहब। अब अगर ये वाला बॉन्ड इधर लिया है अपन, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। मेरी बात सुनना, आगे पहुंच गए और आगे पहुंच गए, इसमें इसमें स्ट्रक्चर थोड़ी डिसमिस है, चलिए बना लेते हैं। अगर ये वाला बॉन्ड, जैसे अपनों ने पहले तो ये देखा कि ये वाला बॉन्ड इधर आ गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन का, और आगे बढ़ जाते हैं अपन, और आगे बढ़ गए साहब, तो ये ऑक्सीजन है और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज बना दिया अपनों ने। मेरी बात समझ रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज बता दिया अपनों ने। नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज बता दिया। फिर ये सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया साहब, है ना, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। फिर ये कार्बन आएगा, ये ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज, ये कंडीशन बनेगी अगर ओरिजिनल तरीके से देखें तो। और या तो फिर ये बनेगी, और या फिर ये अगर नेगेटिव चार्ज बता रखा ना अपनों ने, इसको एक को नेगेटिव बता रखा, तो ये तो है ही है। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज, दो लोन पेयर है ये साहब, ये कार्बन है, और इसके ऊपर ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, और इस ऑक्सीजन के ऊपर ये है, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन बनेगी। तो ये थोड़ा गलत है, इसको सही कर लेना, रिजोनेंस स्ट्रक्चर में ये हो सकता है। तो ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही साहब कार्बन की, एक तो ये कंडीशन बन रही है,
ये इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। इसको ध्यान से देखना साहब, इसमें थोड़ा डिफर कर रहा हूँ मैं। इस वाली स्ट्रक्चर को यहाँ बनाना है, फिर ये वाली एक स्ट्रक्चर, हाँ ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये बनेगी और ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये बनेगी। तो इसको थोड़ा सुधार कर लेना, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। फिर इसको अगर माइनस लिख रहे हैं, इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो फिर इस वाली स्ट्रक्चर को यहाँ बना लेना और ये वाली स्ट्रक्चर जो है इस जगह बना लेना, इस जगह बना लेना, थोड़ा इसमें सुधार कर लेना। ओके, ये स्ट्रक्चर बीच में बन जाएगी और बाद में ये दो स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगी और ये दो स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगी। अब कहानी चालू करते हैं अपन रिजोनेंसी की। CO2 में रिजोनेंसी की बात कर रहे हैं अपन। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए कहानी चालू करते रिजोनेंसी, है ना, ये CO2 की बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिस्टेंस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिस्टेंस कितनी है साहब इसमें? ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिस्टेंस शुड बी 2.40 अंगस्टान, है ना। CO बॉन्ड लेंथ इज 1.24 अंगस्टान, है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिस्टेंस तो होती है 2.40 अंगस्टान, लेकिन जो CO बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1.22 अंगस्टान। एंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन 300 किलो कैलोरी पर मोल, हीट ऑफ फॉर्मेशन CO बॉन्ड इज 1.50 किलो कैलोरी, वेयर इज एक्चुअल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिस्टेंस कितनी होती है? 2.30 अंगस्टान। एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन 366 किलो कैलोरी। दस रिटर्न अबोव इज inadequate now due to mesomeric effect present in CO2. Two more electronic structure are possible for it. They may be derived from first and the transfer of shared electron pair of multiple bond toward one of the more electronegative oxygen atom, अब देखो इस कहानी, इसकी पूरी कहानी ये दे रखी है। जो मैंने बताया था वो यहाँ चीज आ गई है, वो है ना। ट्रिपल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ने दिया है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ही सही। द स्ट्रक्चर फार्मूला सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड और ये थर्ड, इसको देखो, है ना, ये सेकंड और ये थर्ड वो कभी बनेगा? सेकंड और थर्ड। द स्ट्रक्चर फार्मूला सेकंड एंड थर्ड आर आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन फुली द ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज of CO2. On the basis of above formula, the heat of formation should be 280 किलो कैलोरी, है ना, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिस्टेंस 2.53 अंगस्तान, है ना, 2.53 अंगस्तान, 1.43 प्लस 1.11। तो सो स्ट्रक्चर सेकंड एंड थर्ड आल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 molecule, but there are no other electronic structure that could be written for CO2 molecule. Hence it is suggested that actual molecule or actual structure is a hybrid of the structure first second and third which is represented, मतलब CO2 की स्ट्रक्चर को आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्ट्रक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा अपन जो है CO2 की टोटल जो है कैरेक्टर को नहीं बता सकते हैं। तो ये है रिजोनेंस साहब। ओके, तो आज के इस लेक्चर में अपनों ने एक तो रिजोनेंस के बारे में चर्चा करी, एक चर्चा करी अपनों ने मेसोमेरिक इफेक्ट, वेरी सिंपल है ये, रिजोनेंस के बारे में, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, और चर्चा करी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तीनों इफेक्ट जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, कौन सा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस के बारे में चर्चा करी, है ना। 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करी। ओके, अच्छे से पढ़ाई कीजिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।